तो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आइसले गॉड ऑन अर्थ का पार्ट 2। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि लिनफंग यहाँ पर लाइव पर ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है। इसी के साथ लिनफंग कहने लग जाता है कि डियर सिटीजन्स, मैं आप सबको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारा नेशन एक बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। इसी आने वाले 3 महीने के अंदर गॉड्स हमारे प्लानेट पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए हमें उनके खिलाफ लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारे सोल्जर्स भी एक साथ खड़े होकर सुन रहे होते हैं। एक सोल्जर कहने लग जाता है कि क्या गॉड के खिलाफ लड़ाई, और दूसरा सोल्जर पूछने लग जाता है कि आखिर ये गॉड आने कहाँ से वाले हैं। और दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, क्यों हम गॉड के खिलाफ लड़ने वाले हैं, ये पागलपन है। और लिनफेंग लाइव पर चिल्ला के कहने लग जाता है कि हम उन पर हमला नहीं करने वाले हैं, हम बस सेल्फ डिफेंस करने वाले हैं। जो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं वो खुद गॉड है, इसीलिए मैं 50 मिलियन सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहा हूँ इसी वक्त। इतना बोलकर लिनफेंग लाइव ब्रॉडकास्टिंग को स्टॉप कर देता है। और ये सब सुनने के बाद कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं यहाँ पर आर्मी में ज्वाइन होने का बहुत अच्छा मौका है। और कहने लग जाते हैं हम दाशिया के लोग हैं, हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं हमारे ऊपर हमला करने वालों से। इतना बोलकर ये लोग भी आर्मी में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिनफेंग नेशनल कमांडर के सामने आते हुए कहने लग जाता है कि कमांडर, ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग बंद हो चुका है, अब हमारा दूसरा कदम उठाने का वक्त हो गया है। नेशनल कमांडर पूछने लग जाते हैं अब कौन सा प्लान है तुम्हारा। लिनफेंग रिप्लाई करता है कि अब हमें स्टील वॉल बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतना स्टील नहीं है और मुझे पता है कि हमारी ये जरूरत कहाँ से पूरी हो सकती है। मैं एक खदान को जानता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। नेशनल लीडर कहने लग जाते हैं कि तुम एक सुप्रीम कमांडर हो और तुम्हारे पास ये अथॉरिटी पहले से ही है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे एयरशिप्स और जमीन से गाड़ियां एक तरफ जा रही होती है। और हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल जिन लिनफेंग से पूछते हुए कहने लग जाते हैं कि लिनफेंग अब तुम्हारा कौन सा प्लान है। हम जहाँ जा रहे हैं वो टोटल नेशन के साथ बनाई गई हुई बॉर्डर लाइन है। लिनफेंग स्माइल करते हुए कहने लग जाते हैं कि हम उसे हासिल करने जा रहे हैं। लिनफेंग की ये बात सुनने के बाद होंग कहने लग जाती है कि क्या तुम टोटल नेशन के साथ एक वॉर डिक्लेयर करना चाहते हो। लिनफेंग कहने लग जाता है हाँ बिल्कुल, वहाँ पर बहुत पुराना एक आयरन की खदान है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। लिनफेंग की ऐसी बातें सुनने के बाद जनरल जिन जो होते हैं अपने शिकार को जलाते हुए चुपचाप सुनते रहते हैं। जनरल जिन कहने लग जाते हैं कि मैं इसी मौके का कब से तलाश में था, माइन को वापस हासिल करना, वार को डिक्लेयर करना है। जिस व्हीकल में ये लोग बैठे हुए होते हैं उसके ऊपर टर्टल नेशन के द्वारा हमला किया जाता है। उस व्हीकल का ड्राइवर जो होता है वो कहने लग जाता है कि कमांडर, हमारे ऊपर टर्टल नेशन के द्वारा फायर किया गया है। गाड़ी में बैठे हुए लिनफेंग वॉकी टॉकी से कमांड करने लग जाता है फर्स्ट स्क्वाड, तुम हमारे ऊपर हो रहे फायर को रोकोगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तुम लोग हमारे डिफेंस को मजबूत करोगे। वॉकी टॉकी से आवाज आने लग जाता है कमांडर हम सब लोग तैयार है। इतना बोल के सोल्जर्स टर्टल नेशन की तरफ फायर करने लग जाते हैं। लिनफेंग व्हीकल से निकलते हुए कहीं जा रहा होता है, पीछे से होंग बुलाकर कहने लग जाती है लिनफेंग, टर्टल नेशन के पास अभी इसी वक्त 10,000 सोल्जर्स हैं, हमारे पास इतने सारे सैनिक नहीं है इस वक्त। आगे बढ़ते हुए लिनफेंग कहने लग जाते हैं कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है। और इसका ये बात सुनने के बाद होंग पूछने लग जाती है कौन सा प्लान है तुम्हारे पास। लिनफेंग पीछे मुड़कर होंग से कहने लग जाता है कुछ रिमोट डेटिनेटेड बॉम्ब लेके आओ। होंग पूछने लग जाते है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लिनफेंग रिप्लाई करता है तुम बस इंतजार करो। और टोटल नेशन का साइड दिखाया जाता है। एक सोल्जर कहने लग जाता है कि लाइन को बनाए रखो, उनको आगे बढ़ने मत देना बिल्कुल। और तभी पीछे से उन्हें आवाज आती है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये लिनफेंग और होंग होते हैं। सोल्जर कहने लग जाते हैं इन दोनों को मार डालो और उन दोनों के ऊपर फायर कर देते हैं, लेकिन लिनफेंग अपने एनर्जी बैरियर से सब गोलियों को रोक देता है। इतना ही नहीं, उनके गोलियों को उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है और अपने गोली से ये लोग खुद ही जख्मी हो जाते हैं। लिनफेंग होंग को अपने पीछे बुलाते हुए कहने लग जाते हैं तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है इन दोनों को किसी अलग जगह में। लिनफेंग कहने लग जाते हैं हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। होंग लिनफेंग से पूछते हुए कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। लिनफेंग होंग से ग्रेनेड मांगने लग जाता है। होंग उन सारे ग्रेनेड्स को लिनफेंग के हैंड ओवर कर देती है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है। लिनफेंग उन सारे डेटोनेटेड बॉम्ब को एक जगह प्लान करते हुए कहने लग जाता है ये वही जगह है जहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे नागा मॉन्स्टर यहाँ से निकल गए थे। और वो सोचने लग जाता है अगर मैं उन्हें मेच्योर होने से पहले यहाँ पर जगह दूंगा तो ये बिल्कुल भी टर्टल नेशन के आर्मी के ऊपर हमला करने से हिचकिचाएंगे नहीं। लिनफेंग कुछ और सोल्जर के पीछे आ जाकर लिनफेंग और होंग कुछ और सोल्जर के पीछे आ जाते हैं और लिनफेंग उनके ऊपर सिटी बजाता है और उन सोल्जर्स का कमांडर पीछे मुड़ के देखने लग जाता है और कहने लग जाता है वहाँ पर कुछ मूव कर रहा है। वो सोल्जर कहने लग जाता है अच्छा तो ये एनिमी है। लिनफेंग उस सोल्जर को देखकर स्माइल करते हुए कहने लग जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इतना बोलने के बाद लिनफेंग उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सारे सोल्जर जमीन
पे झुकते हुए कहने लग जाते हैं यहाँ पर बॉम्ब का हमला हुआ है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए होंग और लिनफेंग वहाँ से भाग जाते हैं, वो भी हाथ पकड़कर। और हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस जगह से एक मॉन्स्टर का हाथ निकल जाता है और थोड़ी देर में बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। उन मॉन्स्टर को देखने के बाद सोल्जर्स कहने लग जाते हैं आखिर ये चीजें है क्या। वो सारे मॉन्स्टर जमीन से निकलने के बाद उन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में हमें वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट को दिखाया जाते हैं। यहाँ पर डाशिया के आर्मी भी बहुत जख्मी हो जाते हैं। वो सोल्जर्स भागते हुए कहने लग जाते हैं टर्टल नेशन के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उनके इस बॉर्डर लाइन को तोड़ना नामुमकिन है। ये सब देखने के बाद एक सोल्जर अपने हाथ में बॉम्ब लेकर आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि मैं आखिरी दम तक ही इनके साथ लड़ूंगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है बॉर्डर के उस साइड बहुत सारे धमाके होने लग जाते हैं और हमें बॉर्डर के उस साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उन सोल्जर्स के पीछे पड़े होते हैं। वो सारे मॉन्स्टर उन सोल्जर्स को चिंता चपा कर खा रहे होते हैं। वो सोल्जर जो अपने हाथ में बॉम्ब लेकर आगे बढ़ रहा होता है वो शॉक रह जाता है और कहने लग जाता है आखिर ये है वो कह रहा है। अचानक ही इन लोगों का डिफेंस लाइन कोलैप्स हो गया। मॉन्स्टर और टर्टल नेशन के सोल्जर्स को आपस में लड़ते हुए देखने के बाद जनरल जिन कहने लग जाते हैं आखिर वो लोग वहाँ पर डिफेंस के उस लाइन कैसे अबेर हो गए। पीछे से लिनफेंग आते हुए कहने लग जाता है कि उन मॉन्स्टर को मैंने रिलीज किया है। जनरल जिन उसके बातों को सुनने के बाद कहने लग जाते हैं अच्छा तो ये तुम हो। पीछे से होंग आते हुए कहने लग जाते हैं कि ये लिनफेंग का प्लान था। वो कह रहा था कि उन मॉन्स्टरों का इस्तेमाल टर्टल नेशन के आर्मी को भटकाने के लिए करेगा और हम बीच में जाके अपनी विक्ट्री को सिक्योर कर लेंगे। लिनफेंग कहने लग जाता है कि जब वो सोल्जर्स वहाँ पर उन मॉन्स्टर को होल्ड नहीं कर पाएंगे तब हम अपने चाल को आगे बढ़ाएंगे और उस जगह पर कब्जा कर लेंगे। जनरल जिन लिनफेंग के इस प्लान को सुनने के बाद कहने लग जाता है कि अब तो मैं तुम्हें और भी एडमायर करने लगा हूँ। एल्डर जिन की तरफ से अपने लिए ये तारीफ सुनने के बाद लिनफेंग बहुत खुश हो जाता है। पीछे से एक सोल्जर्स भागते हुए आकर कहने लग जाता है कि कमांडर इन चीफ एक बुरी खबर है। उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद लिनफेंग पीछे मुड़ते हुए कहने लग जाता है आखिर वो प्रॉब्लम है क्या। वो सोल्जर जो होता है वो कहने लग जाता है कि वो मॉन्स्टर जो है वो टर्टल नेशन के डिफेंस को तोड़कर इस साइड हमला कर रहे हैं। उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद जनरल जिन और होंग दोनों भी घबरा जाते हैं। लेकिन जो लिनफेंग होता है वो ये बात सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और इस्तेमाल करते हुए अपने तलवार को कंधे पे रख के आगे बढ़ने लग जाता है। हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर डाशिया के सोल्जर्स के ऊपर भी हमला कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद टर्टल नेशन के जो सोल्जर्स होते हैं हंसते हुए कहने लग जाते हैं कि डाशिया के लोग इतने भी अच्छे नहीं है फाइटिंग में, देखो उन्हें कुत्ते की मौत मर रहे हैं। और वो सोल्जर कहने लग जाते हैं हम ये वार तो हार गए लेकिन डाशिया जो है वो कोलैप्स होने के कगार पर जा चुकी है। मॉन्स्टर जो होते हैं डाशिया के सोल्जर को जिंदा खा रहे होते हैं और एक सोल्जर होता है वो डर के सामने खड़ा हुआ होता है। वो कहने लग जाता है कि मैं आखिरी सांस तक तुम सब मॉन्स्टर के साथ लड़ूंगा। और तभी उसके सामने वाले मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं और पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पर लिनफेंग आ रहा होता है और उसको देखने के बाद वो सोल्जर कहने लग जाता है कि कमांडर इन चीफ। और लिनफेंग आने के बाद उस सोल्जर्स के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लग जाते हैं अब ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जाओ जाके आराम करो। ये सब सुनने के बाद वो सोल्जर कहने लग जाता है कमांडर इन चीफ ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, चलिए हम इस वॉर को रिट्रीट कर देते हैं। लिनफेंग उस सोल्जर की ये बात सुनने के बाद कहने लग जाता है अच्छा ऐसी बात है। और वो आगे देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। लिनफेंग अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है और उन मॉन्स्टर के बीच से काटकर दो टुकड़े कर देता है। वो बिना डरे एक एक मॉन्स्टर को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लिनफेंग को इस तरह लड़ता हुआ देखने के बाद वो सोल्जर कहने लग जाता है ये पॉसिबल कैसे है, एक बंदा अकेले इतने सारे मॉन्स्टर के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। लिनफेंग को इस तरह लड़ता हुआ देखने के बाद टर्टल नेशन के बचे हुए सोल्जर्स कहने लगते हैं आखिर वो है कौन, ये इतने सारे ताकतवर मॉन्स्टर मिलके भी उस अकेले बंदे के मैच के नहीं है। हमें लिनफेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह से जंप करके बहुत ऊपर चला जाता है हवा में और अपने तलवार के एक ही स्लैश से उन मॉन्स्टर के झुंड के ऊपर हमला कर देता है और जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं उसी गड्ढे में गिर के मरने लग जाते हैं। एक कैमरामैन को दिखाया जाता है जो कि उस फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है और कहने लग जाता है कमांडर इन चीफ बहुत ताकतवर है, मुझे इस हीरोइक मोमेंट को ध्यान से कैप्चर करना पड़ेगा। लिनफेंग उन सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद नीचे जमीन में आ जाता है। उसे सही सलामत देखने के बाद बहुत सारे सोल्जर्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने इस वॉर को जीत लिया होता है। वो चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि ये जीत कमांडर इन चीफ के नाम। दूसरा सोल्जर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि डाशिया के गार्डियन का कोई मैच नहीं है। लिनफेंग खड़े होते हुए कहने लग जाता है कि सोल्जर्स जल्दी से जल्दी इस जगह पर कब्जा कर लो और जितना हो सके उतने ज्यादा सोल्जर्स को कैप्चर कर लो। उसके इस ऑर्डर को पाने के बाद वो सोल्जर्स गन लेके आगे बढ़ने लगते हैं और उन सोल्जर्स को आगे बढ़ते हुए देखने के बाद टर्टल नेशन के सोल्जर्स भाग जाते हैं। टर्टल नेशन के सोल्जर्स को इस तरह भागता हुआ देखने के बाद लिनफेंग जल्दी से उन सब के सामने आ जाता है और उनके आगे वाले सोल्जर्स को दो टुकड़े कर देता है। अपने आगे वाले सोल्जर को इस तरह दो टुकड़े होता हुआ देखने के बाद वो सोल्जर्स डर जाते हैं। लिनफेंग अपने तलवार को उन सोल्जर्स के ऊपर तानते हुए कहने लग जाते हैं अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने घुटने टेक दो और सरेंडर कर दो। और सारे के सारे सोल्जर्स अपने घुटने टेक देते हैं और उन्हें इस तरह घुटने टेकता हुआ देखने के बाद लिनफेंग कहने लग जाता है डाशिया में एक कहावत है, दिमाग वाले लोग समय के अनुसार ढल जाते हैं
और मुझे लगता है तुम सब बहुत दिमाग वाले हो। पीछे से होंग भागते हुए आती है और कहने लग जाती है, लिनफेंग हमारे पास सारे के सारे प्रिजनर्स की काउंट लिस्ट है। यहाँ पर लगभग 1,20,000 सोल्जर्स पकड़े गए हैं। और वो पूछने लग जाती है कि आखिर तुम इन सब का करने क्या वाले हो। लिनफेंग रिप्लाई करता है कि उन्हें माइन में भेज दो और काम पे लगा दो, हमें आयरन वॉल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है। लिनफेंग की ये बातें सुनने के बाद होंग कहने लग जाती है, अच्छा तो तुम इन सोल्जर्स को लेबर बनाना चाहते हो। लिनफेंग कहता है कि बेशक हम उन्हें लेबर बनाने वाले हैं, इनके लिए ये सब बहुत अच्छा होगा कि हम उन्हें वहाँ पर उत्तर की तरफ आलू खोदने नहीं भेज रहे हैं। और हमें दूसरी सीन में टोटल नेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स उसी वीडियो को देख रहे होते हैं जहाँ पर वॉर में वो मॉन्स्टर आकर सोल्जर्स को खा रहे होते हैं। और उस वीडियो को बंद करते हुए इस नेशन का लीडर कहने लग जाता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो सोल्जर्स जो उस माइन को गार्ड कर रहे थे वो गए कहाँ। उसके सवाल को सुनने के बाद एक सोल्जर्स रिप्लाई करते हुए कहने लग जाता है कि दाशिया ने हमारे ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया था, इसीलिए उन सोल्जर्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय सरेंडर के। लीडर ये सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है, कहने लग जाता है कि नालायक बेवकूफ, हमने बड़ी मुश्किल के बाद दाशिया के उस माइन को हासिल किया था, तुम कह रहे हो कि हमने अपने माइन को भी खो दिया और इतने सारे सोल्जर्स को भी। ये हमारे इस नेशन की बड़ी बेइज्जती है। ये बड़े गुस्से में आकर अपने दांत पीसने लग जाता है। इतने में हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो को पूरा देखने के लिए।